हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स एमएस सॉल्यूशन पर। आज मैं क्लास 11 का एक चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, विमीय विश्लेषण। इससे पहले मैं अभी बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको लगभग रोज़ 1 या 2 वीडियो मिलते रहेंगे जो आपके कोर्स से संबंधित हैं। आप बहुत ध्यान से इनको समझें और मेरी राय ये है कि अपनी एक नोटबुक लेके इस सबको अपनी कॉपी पर नोट भी कर लें, इससे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो टॉपिक पे आते हैं, विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहला यहाँ पे जो हम टॉपिक लेके चलेंगे वो है मूल राशियाँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, मूल राशियाँ आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। मूल राशियाँ जो किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, जिनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उन्हें हम कहते हैं मूल राशियाँ। जैसे द्रव्यमान, लंबाई या दूरी कह सकते हैं, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप तथा पदार्थ की मात्रा। ये 7 प्रकार की मूल राशियां हैं। ये किसी अन्य चीज, मतलब इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किसी और पर निर्भर नहीं करती। जैसे हम द्रव्यमान और लंबाई में कोई इनमें कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ना एक दूसरे पर कोई चीज डिपेंड करती है। इनके मात्रकों को हम कहते हैं मूल मात्रक। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। तो द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है वो है किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ताप का केल्विन और पदार्थ की मात्रा का मोल। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब जो ये मूल राशियां और मूल मात्रक आप 9th में पढ़ चुके हैं। अब जो 11th की पढ़ाई शुरू हो रही है वो इन्हीं राशियों की विमा से शुरू होगी। विमा मतलब डायमेंशन। तो द्रव्यमान की जो विमा है m। तो पहले बता दूं कि विमाओं को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं और एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसके अंदर हमें उसको रखना होता है। लंबाई की विमा L, समय की विमा कैपिटल T, विद्युत धारा की विमा A, ज्योति तीव्रता की विमा CD, ताप की विमा थीटा या एक गोले के अंदर H बना देते हैं, पदार्थ की मात्रा की विमा मोल। अब हम व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात करेंगे, यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनाई जाती हैं उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और उनके जो यूनिट्स हैं यानी उनके मात्रक हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं।
बहुत सारी जितने भी आपने फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां सुनी हैं, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, दाब, गतिज ऊर्जा, कार्य, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशियां, क्योंकि ये मूल राशियों से मिलकर बनाई जाती हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे दाब, बल बटे क्षेत्रफल। तो ये दाब है वो बल और क्षेत्रफल को मिलाकर बनाई गई है। बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये बल है जो द्रव्यमान से और त्वरण से मिलकर बना है। तो द्रव्यमान तो आपको मिल गया मूल राशि के रूप में। अब मैं त्वरण को बताता हूं। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, अर्थात वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब यहां पर आप देख रहे हैं समयांतराल यानी समय, क्या आ गया? मूल राशि आ गई। अब वेग परिवर्तन को मैं बताता हूं। वेग यानी वेग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेग होता है विस्थापन डिवाइड बाई समय, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। विस्थापन यानी दूरी यानी लंबाई मूल राशि है, समय मूल राशि है। तो देखिए समय और विस्थापन से मूल राशियों से हमें क्या मिला? वेग। वेग और समय से क्या मिला? त्वरण। त्वरण और द्रव्यमान से क्या मिला? बल। और बल और क्षेत्रफल से क्या मिला? दाब। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मूल राशियों से हम व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त करते हैं। अब हम विमाओं पर आएंगे और सभी व्युत्पन्न राशियों की विमाएं हम आपको, सभी तो नहीं, मतलब कुछ स्टार्टिंग की मैं निकल कर दिखाऊंगा, बाकी मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी बुक से उनको निकाल लें, क्योंकि डायमेंशन निकालने के लिए केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए और स्टार्टिंग की 10-15 डायमेंशन याद होनी चाहिए विमाएं। 10-15 विमाएं आपको याद होंगी तो आगे वाली सभी जो व्युत्पन्न राशियां हैं सभी की आप डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। तरीका मैं सिखा रहा हूं आपको। स्टार्टिंग करता हूं मैं क्षेत्रफल से। विमाएं यानी डायमेंशन, पहला मैं ले रहा हूं यहां पर क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया की जो डायमेंशन होगी, विमा, विमा को हम बोलते हैं डायमेंशन। तो आप जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैंने जैसे बताया था कि डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला हमें याद होना चाहिए, बिना फार्मूला के डायमेंशन निकल नहीं पाएगी। तो फार्मूला हमने लिख लिया। अब एरिया की विमा निकाल लें। लंबाई यानी लेंथ की एल, चौड़ाई यानी ब्रेथ इसकी भी एल, क्योंकि ये सब डिस्टेंसेस हैं। अब एल एक और एक एल मिलकर क्या बन गया? एल स्क्वायर। तो ये डायमेंशन किसकी आ गई? एरिया की। सिमिलरली वॉल्यूम यानी आयतन की निकालता हूं मैं। आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो डायमेंशन आएगी इसकी आयतन की, लंबाई की एल, चौड़ाई की एल, ऊंचाई की एल यानी एल क्यूब। तो ये आयतन की डायमेंशन मिल गई। तीसरी डायमेंशन निकाल रहे हैं हम, चाल, स्पीड। फॉर्मूला इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो विमा निकलेगी यानी डायमेंशन, दूरी की एल, समय की लगाई टी, ये टी नीचे गए पावर ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, एल टी माइनस 1।
चाल और बेग यहीं पे दोनों निकाल दे रहा हूँ। बेग की फार्मूला है विस्थापन डिवाइड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो विस्थापन की L, टाइम की T, तो ये आ जाएगी आपकी LT माइनस 1। तो आप देख रहे हैं जिस चाल और बेग आप पढ़ चुके हो, फिर से मैं आपको याद दिला दूं। चाल और बेग एक जैसी लगभग क्वांटिटीज हैं, अंतर है कि चाल स्केलर है यानी अदिश है और बेग वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश है। तो जब चाल के लिए हम लेते हैं दूरी जो कि स्केलर है और बेग के लिए लेते हैं विस्थापन जो कि वेक्टर है। डायमेंशन दोनों की सेम आनी है और सेम आई है। अगला है त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फार्मूला है इसका, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वेग परिवर्तन समयांतराल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इसकी जो डायमेंशन निकलेगी, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डायमेंशन तो केवल लगेगी वेलोसिटी यानी वेग की, जो मैं वह निकाल चुका हूँ। आप देख रहे हैं पुरानी वाली डायमेंशन यूज करके हम नई डायमेंशन निकाल पा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आप शुरू की 10-15 अगर याद कर लेते हो आगे वाली सभी डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेग की डायमेंशन मैंने यहाँ से लगाई LT माइनस 1, याद भी होनी चाहिए हमें, और टाइम की हमने लगाई T। ये T की एक पावर माइनस के ऊपर है, नीचे प्लस की पावर है, ये 1 पावर ऊपर जाएगी, कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो डायमेंशन आ गई त्वरण की LT माइनस 2। अगला है बल, फोर्स। आप जानते हैं, फार्मूला पढ़ चुके हैं, F इक्वल ma। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो डायमेंशन निकलेगी इसकी, फिर से आप देखें, द्रव्यमान की अभी बता चुके हैं m होती है और त्वरण की निकाल चुके हैं ऊपर LT माइनस 2। तो पिछली डायमेंशन यूज कर करके हम नई डायमेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये याद होगी तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो याद करना बहुत जरूरी है। MLT माइनस 2। कार्य, वर्क, ये सब आप जो देख रहे हैं सारी क्वांटिटीज ये ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, सॉरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, यानी व्युत्पन्न राशियां हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला मिलाकर प्राप्त करते हैं। कार्य का जो फार्मूला है बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यानी बल के अभी ऊपर निकालिए, MLT माइनस 2। विस्थापन यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, L होगी। तो वर्क की डायमेंशन आ गई L, 2L की गुणा हो जाए ML2T माइनस 2, पावर ऐड हो जाएंगे उनकी। ये आपकी वर्क की डायमेंशन आ गई। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फार्मूला आप जानते हो, K इक्वल हाफ mv²। अगर नहीं याद है तो याद कर लें। तो इसकी जो विभव निकलेगी, हाँ यहाँ पे एक बात बताने की है कि जो हाफ है क्वांटिटी, हाफ 2 4 जो भी इस तरह के नंबर्स हैं या फिर पाई है ना, इन चीज़ों की डायमेंशन नहीं ली जाती है। ये सब कांस्टेंट्स के रूप में आते हैं कि डायमेंशन नहीं ली जाती है। तो हाफ से यहाँ मतलब हमें नहीं है, मास की m, वेलोसिटी की LT माइनस 1 और ऊपर इसका स्क्वायर। तो देखिए L पे भी 2 पावर्स हैं, T पे भी माइनस में 2 पावर्स हैं, तो ये हो जाएगा ML2T माइनस 2। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसका सूत्र आपने याद किया होगा, P इक्वल mgh। तो विमा निकलेगी इसकी, मास की आप जानते हो m,
जी यहाँ पे कहलाता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चूंकि एक्सीलरेशन है तो डायमेंशन एक्सीलरेशन की रहेगी L t-2, हाइट की L, इन सबको इकट्ठा करेंगे आप देख रहे हैं ML2t-2। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि एनर्जी, दोनों जो एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की डायमेंशन सेम है क्योंकि सेम क्वांटिटी है एनर्जी। आप जानते हैं एनर्जी और वर्क भी सेम होता है क्योंकि वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी। तो वर्क की डायमेंशन भी वही है, वर्क एनर्जी की सेम होती है डायमेंशन। स्टूडेंट्स, समय बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये डायमेंशंस पहले से तैयार कर लिए लिख के, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो मास यानी द्रव्यमान की डायमेंशन m, आयतन की ये भी निकलवाई थी L3, और ये 3 पावर ऊपर जाएंगी तो ml-3। दाब, प्रेशर, P = F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स यानी बल की ML-2, एरिया की क्षेत्रफल की L²। एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L नीचे बचेगा, उससे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर उसकी माइनस ml-1 t-2। बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स, फार्मूला इसका बल गुणा लंबवत दूरी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायमेंशन निकालेंगे, फोर्स की ML-2, डिस्टेंस की L, तो ml2t-2। संवेग, मोमेंटम, P = m/v, मास इंटू वेलोसिटी, मास की m, वेलोसिटी की L-1, ml-1। तो आप देख रहे हैं पुरानी डायमेंशन थोड़ी सी अगर याद कर लें तो नई हर डायमेंशन को हम निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें उसका फार्मूला याद हो। तो फार्मूला याद करना पहली शर्त है, फार्मूला याद होगा तभी आप डायमेंशन सीख पाएंगे। आपका 11th का स्टार्टिंग का ये काम है, तो आपको इतना फार्मूले अपने पुराने सारे याद करने पड़ेंगे, या फिर जो अब डायमेंशन में यूज हो रहे हैं अब याद कर लीजिए, पहले याद नहीं किए हैं तो ये सब याद करके रखिए। आवेग, इम्पल्स, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम, फोर्स की ML-2 यानी बल की ML-2, टाइम की T, यहाँ -2 पावर्स हैं या 1 प्लस की पावर्स है तो एक माइनस की कम हो जाएगी, ML-1। शक्ति, पावर, P = W/T, पावर वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क डन की डायमेंशन ML2t-2 और टाइम की T, एक T और जाके ऊपर माइनस हो जाएगा ML2t-3। कोण, एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, चाप अपॉन त्रिज्या। तो चाप ये भी एक डिस्टेंस होती है, त्रिज्या रेडियस ये भी डिस्टेंस होती है, तो L/L। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ऊपर भी एक पावर नीचे एक पावर है तो पावर कितनी बचेगी, 0, यानी ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसे हम क्या बोलेंगे, विमाहीन राशि, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ध्यान रखना है इस खास तौर से एंगल का, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये। अगला है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ये 11th क्लास का टॉपिक है, ये आपने पहले पढ़ा नहीं है लेकिन डायमेंशन तो पहले से पढ़नी पड़ेंगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन अपॉन टाइम टेकन। तो कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन वही होगी जो एंगल की है यानी L0, टाइम टेकन की T, तो ये हो जाएगा L0 ऊपर T-1। L0 अगर ना भी लिखें तो ये हो गया T-1। स्टूडेंट्स, कुछ और इम्पोर्टेंट डायमेंशन है वो मैं अपने दूसरे वीडियो में डालूंगा, तो अभी आप इतना आज तैयार कर लें और अगले वीडियो का इंतजार करें। चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।